चलिए दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने प्रेजेंट हो गए हैं डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ। तो आज का जो करंट अफेयर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि अ मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल वाज अनवेल्ड नवंबर 9 2020, इट इज़ डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी एंटी सैटेलाइट जो है आपकी मिसाइल का एक मॉडल 9 नवंबर 2020 को अनावरण किया गया, अनवेल किया गया। ये किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? नासा द्वारा, इसरो द्वारा, या फिर आपका डीआरडीओ द्वारा, या फिर आपका जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ के द्वारा आपका ईसेट हो गया, आपका शांत हो गया, ठीक है, आपका स्मार्ट टॉर्पेडो हो गया, उसके अलावा आपका नाग हो गया, आपका पिनाका हो गया, उसके अलावा जो है आपका रुद्रम हो गया, ठीक है, या फिर HSTDV हो गया। ये सारे ही जो बनाए गए हैं वो सब किसके द्वारा? तो वो सब डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इवन ब्रह्मोस हो गया, ठीक है, ये सारे किसके द्वारा? तो डीआरडीओ के द्वारा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अगर हेड ऑफिस पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा न्यू दिल्ली, अगर आपको पूछा जाता है मान लीजिए तो। इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1958 में। और जी सतीश रेड्डी, ध्यान रखिएगा, जी सतीश रेड्डी कौन है? वो इसके हेड हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मोटो है वो संस्कृत भाषा में है। वो क्या हो जाएगा? बलश्य मूल विज्ञानम, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बलश्य मूल विज्ञानम क्या हो जाएगा? इसका जो है कि मोटो हो जाएगा, जो कि संस्कृत भाषा में है। तो इस क्वेश्चन के आंसर डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु अथर्ड द बुक टाइटल हाउ टू बी अ राइटर। हाउ टू बी अ राइटर जो है वो किसकी किताब है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास जेके रावलिंग की, या फिर आपका जो है रस्किन बॉन्ड की, सलमान रुश्दी की, या फिर जो है आपका चेतन भगत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो किताब है रस्किन बॉन्ड की। ध्यान रखिएगा, किताब किसकी हो जाएगी? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी किताबें आपको पूछी जा सकती है। अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी, तो उसमें हो जाएगा आपका द सॉन्ग ऑफ इंडिया हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मिरेकल्स हैपेंस एट हैप्पी बाजार हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं, लोन फॉक्स डांसिंग हो जाएगा इनकी किताब, एंग्री रिवर हो जाएगा इनकी किताब, जो कि आपको पूछी जा सकती है। होप ऑन हो जाएगा, वो भी इन्हीं की किताब है। ये सारी किताबें जो है रस्किन बॉन्ड की पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं पूछूं जेके रॉलिंग की बात करूं तो अभी रिसेंट में इनकी किताब आई थी द लैकबॉग। ध्यान रखिएगा, द लैकबॉग आई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है अगर जेके रॉलिंग की किताब पूछी जाएगी। चेतन भगत की अगर किताब पूछी जाएगी तो अभी रिसेंट में इनकी किताब आई है। ध्यान रखिएगा, रिसेंट में इनकी किताब आई है जो कि है वन अरेंज मर्डर। ध्यान रखिएगा, वन अरेंज मर्डर किसकी हो जाएगी? तो वो चेतन भगत की किताब हो जाएगी, जो अभी रिसेंट में आई है, जो कि आपको पूछी जा सकती है। वन अरेंज मर्डर किसकी किताब है? वो चेतन भगत की आ जाएगी। वहीं बात करें अगर हम सलमान रुश्दी की, तो बहुत सारी किताबें। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब मिडनाइट चिल्ड्रन आपको पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी किताब है? तो वो इन्हीं की हो जाएगी, जो कि कई बार पूछा गया। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। सत्यजीत घोष का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो सत्यजीत घोष पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिनोन्ड प्लेयर ऑफ विच गेम? तो ध्यान रखिएगा, वो फुटबॉल से संबंधित थे। सत्यजीत घोष जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे? तो वो फुटबॉल से संबंधित थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच स्टेट पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर प्लेयर्स इन संपूर्णानंद स्टेडियम ड्यूरिंग हिज विजिट? किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए एक आवास परिसर का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है, वहीं पे इन्होंने जो है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही इन्होंने जो है कि आवास परिसर का उद्घाटन किया है, जो कि संपूर्णानंद स्टेडियम वाराणसी में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं बिहार से बात करें दोस्तों, तो बिहार से ध्यान रखिएगा, ग्रीन बजट की बात कहाँ पे कही गई थी? तो वो कही गई थी बिहार में। और केवड़िया में जो है कि ड्रोन्स को और सी प्लेन्स को जो है कि स्टार्ट करने की बात कही गई है केवड़िया में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत सरकार किस योजना के तहत केवड़िया गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू करने के बाद पूरे भारत में 14 और एयर ड्रोन्स स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ध्यान रखिएगा, किस योजना के तहत? तो ये सारे होंगे उड़ान योजना के तहत। उड़ान योजना के तहत मतलब क्या हो गया? उड़े देश के आम नागरिक योजना के तहत जो है कि गवर्नमेंट इंडिया टू प्लान सेटअप 14 मोर एयर ड्रोन्स अक्रॉस इंडिया फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ द मेडन सी प्लेन सर्विस इन केवड़िया गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, उड़े देश के आम नागरिक, ये उड़ान का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा? वेयर विल बी द वेन्यू फॉर इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2021? ऑप्शन है अहमदाबाद, वाराणसी, केवड़िया या फिर जो है गोरखपुर। तो ध्यान रखिएगा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और पूछा जा सकता है दोस्तों, तो गोरखपुर की टेराकोटा मिट्टी को जीआई टैग भी दिया गया, ध्यान रखिएगा। गोरखपुर की टेराकोटा मिट्टी को क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। कहाँ का? यूपी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नेम द इंडियन फर्स्ट इंडिविजुअल कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च बाय द एडवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एडवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई भारत की पहली व्यक्तिगत कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम बताइए। कोविड सिक्योर, कोविड शील्ड, कोविड बबल या फिर कोविड गार्ड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कोविड शील्ड प्लस। ध्यान रखिएगा कोविड शील्ड प्लस जो है एकमात्र पहली व्यक्तिगत कोविड-19 यानी जो पूरी कंप्लीटली कोविड-19 के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है वो एडवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो है लॉन्च करी गई, उसका नाम क्या हो जाएगा? कोविड शील्ड प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मोबीक्विक पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर डिजिटल प्रीपेड कार्ड? मोबीक्विक ने किस कंपनी के साथ अपना पहला डिजिटल प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? वीजा, रुपे, मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस? वेरी इंपॉर्टेंट कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अमेरिकन एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ जो है कि मोबीक्विक जो कि यहाँ की कंपनी, भारतीय कंपनी ने जो है पहला डिजिटल प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा करी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। वही मास्टर कार्ड का अगर आपको ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा तो MS धोनी, और वीजा कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर अगर आपको पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? PV सिंधु। ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हु हैज वॉन द डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 फॉर हिज रिसर्च वर्क ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट? तो कौन जीता है डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 जो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए दिया गया है? ऑप्शंस हैं S हरीश, जयश्री कलाथिल, सतीश मिश्रा या फिर यश गुलाटी। तो देखिए ध्यान रखिएगा आपका जो है CDRI और CMRI ने जो है कि इसको अवार्ड जो है वो सतीश मिश्रा को दिया गया है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार, जो कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा। वहीं S हरीश का मैंने कल आपको नाम बताया था, इनको JCB अवार्ड मिला है जो कि लिटरेचर के एरिया में दिया जाता है। किस किताब के लिए? तो मुस्टैच के लिए। ये भी ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर यानी डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड किसको दिया गया है? मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध के लिए, तो वो दिया गया सतीश मिश्रा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट टॉप्ड इन द इंडेक्स इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स 2019 रिलीज बाय इंडिया माइग्रेशन नाउ? यानी भारतीय प्रवास द्वारा जारी इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी माइग्रेंट जा रहे थे इंटर स्टेट्स के, तो पॉलिसी इंडेक्स में सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर स्थान पर रहा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, राजस्थान। तो देखिए जो सही स्थान जो मतलब पहले नंबर पे रहा है वो क्या हो जाएगा? वो केरला हो जाएगा। जबकि इसमें खराब रैंकिंग जो आई है वो किसकी आई है? तो वो आई है दिल्ली की। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो पूछा जाएगा यानी इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स में 2019 में सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वो हो जाएगा हमारा जो है कि केरला राज्य। Which Tech giant signed an agreement to acquire 100% of the shares of Post Bank System AG from Deutsche Bank AG? ठीक है, आपको पूछा गया है किस तकनीकी दिग्गज ने ड्यूस बैंक AG ने पोस्ट बैंक सिस्टम AG द्वारा 100% शेयरों का अधिग्रहण करने का एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, TCS या फिर टेक महिंद्रा? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है TCS ने 100% जो है अधिग्रहण करने को जो है डीस बैंक के साथ समझौता किया है, यानी उस पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब बात आई है TCS की, तो ध्यान रखिएगा राजेश गोपीनाथ कौन हो जाएंगे? वो TCS के क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे TCS के CEO। वहीं गूगल के मैंने बताया था सिंदूर पिचाई, और माइक्रोसॉफ्ट के कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सत्य नडेला। ध्यान रखिएगा सत्य नडेला यानी माइक्रोसॉफ्ट से ही समझौता करके PUBG जो आप लोगों को बहुत पसंदीदा गेम है वो फिर से वापस आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना दोस्तों। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और इन सारे क्वेश्चंस को अगर अच्छा लगा होगा तो रेगुलर रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे।